तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे पास दो पीसीसी है। एक जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पर जिसके ऊपर इंडियन ये स्तंभ का साइन है, ये है नॉर्मल पीसीसी जो आपको पासपोर्ट ऑफिस से मिलती है। ये सिंपल है, इसके ऊपर कोई भी देखिए कोई अलग से स्टैंप नहीं है कुछ। पीसीसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है जब भी आप एम्बेसी में जाते हैं अपनी फाइल सबमिट करने के लिए। तो ये एक बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसमें गलती की तो आपका रिफ्यूज़ल 100% है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीसी के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने पीसीसी करवाया होगा, जहां सोच रहे हैं पीसीसी करवाने की और उसे एम्बेसी में देने के लिए। लेकिन आपको एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये जो पीसीसी है जो आपको पासपोर्ट ऑफिस से मिलती है, आपको इसे अपोस्टिल करवाना बहुत ज़रूरी है। दोनों पीसीसी में क्या फ़र्क होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों पीसीसी में फ़र्क क्या है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं पीसीसी क्या है। पीसीसी होता है एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। किसी भी कंट्री से जब आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप जिस भी कंट्री में हैं, ये उस कंट्री की गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है जो वेरीफाई करता है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ है। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। और ये दो टाइप का होता है, नॉर्मल पीसीसी और अपोस्टाइल। जो नॉर्मल पीसीसी है ये सिर्फ आपकी कंट्री के अंदर होता है। मान लीजिए आप इंडिया में हैं तो जो नॉर्मल पीसीसी आपको पासपोर्ट ऑफिस से या पुलिस स्टेशन से मिलेगा वो सिर्फ इंडिया के अंदर यूज़ करने के लिए। इंडिया में आपका कोई काम है, किसी भी रिलेटेड हो सकता है, उसके लिए अगर आपको पुलिस क्लियरेंस चाहिए तो वहाँ पे वो जो नॉर्मल वाला पीसीसी है वो लगेगा। जब आप अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, किसी भी कैटेगरी के लिए आप जब जा रहे हैं अपनी कंट्री से बाहर, जहाँ कोई ऐसा आपका काम है जिसमें पीसीसी चाहिए, तो उस हालात में आपको जो आपका नॉर्मल पीसीसी है उसी को आपको अपोस्टल करवाकर एम्बेसी में देना होता है। नॉर्मल पीसीसी को अपोस्टल करने के लिए आपको MEA के ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो ऑफिस है उससे आपको डायरेक्ट इसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। अपोस्टल पीसीसी नॉर्मल पीसीसी ही होती है, लेकिन इसके ऊपर MEA की स्टैंप होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टैंप इसके ऊपर होती है, जो कि इंटरनेशनल पर्पस के लिए यूज़ होती है। चाहे आप जा रहे हैं वर्क वीज़ा, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा, चाहे आप किसी भी काम के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो आपको नॉर्मल पीसीसी को अपोस्टल करवाना पड़ेगा। पीसीसी को अपोस्टल करवाने के लिए आपको डायरेक्ट MEA के ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके 4 ऑफिसेज हैं इंडिया में, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। ये 4 ऑफिसेज से आप कांटेक्ट करके अपना जो पीसीसी है उसको अपोस्टल करवा सकते हैं। लेकिन MEA डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं लेती है, मतलब आप डायरेक्ट वॉक इन करके अपना डॉक्यूमेंट इसको अटेस्ट नहीं करवा सकते, अपोस्टल नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा या फिर आपको एजेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा इसके रिलेटेड। जो ऑथराइज्ड सर्विसेज हैं उसमें आता है VFS ग्लोबल न्यू दिल्ली में और BLS, उसके बाद IVS। इन ऑफिस से जाके आप अपना जो पीसीसी है उसे अपोस्टल करवा सकते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं esanad.nic.in पे जाकर। फ़ीस की अगर बात करें तो पर डॉक्यूमेंट की जो फ़ीस है वो है ₹50 प्लस आपके एजेंट के चार्जेस वो 200 से लेके 1000-1500 तक हो सकते हैं। तो आप लोग चेक करके फिर इसे अप्लाई कीजिए। प्रोसेस टाइम की अगर बात करें तो अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता लग सकता है। और ऑनलाइन अगर आप इसका एप्लीकेशन करते हैं तो 15 से 20 दिन का टाइम लेके चलिए। इस टाइम पीरियड में आपका जो पीसीसी है वो अपोस्टल होकर आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि जब भी आपको पीसीसी बनाना है उसे अपोस्टल जरूर करवाना है। बिना अपोस्टल करवाए आपको इसे एम्बेसी में नहीं देना है, नहीं तो आपका वीज़ा का जो रिफ्यूज़ल आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि वो वैलिड नहीं है डॉक्यूमेंट। क्योंकि एम्बेसी ने मांगा है वैलिड डॉक्यूमेंट और आप दे रहे हैं इनवैलिड, तो एम्बेसी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी, और मैंडेटरी है ये। तो चलिए अब जानते हैं दोनों पीसीसी में फ़र्क क्या है। देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए चेकलिस्ट में 6.5 नंबर जो पॉइंट है, इसमें 6.5.1 प्रोफेशनल प्लस एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रूविंग प्रोफेशनल स्किल, कॉपी एंड ओरिजिनल लीगलाइज्ड अटेस्टेड अपोस्टाइल्ड बाय MEA MFA। उसमें आता है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कॉपीज़ एंड ओरिजिनल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये जो पॉइंट है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें साफ साफ दिया गया है
अगर आप पुलिस क्लियरेंस लगाते हैं तो वो आपका अपोस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को जानिए, अपनी चेकलिस्ट अच्छे से पढ़िए, उसमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे पास दो पीसीसी है। एक जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पर, जिसके ऊपर इंडियन ये स्तंभ का साइन है, ये है नॉर्मल पीसीसी जो आपको पासपोर्ट ऑफिस से मिलती है। ये सिंपल है, इसके ऊपर कोई भी देखिए कोई अलग से स्टैंप नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस का एक स्टैंप रहेगा। ओके, ये होती है आपकी सिर्फ इंडिया के अंदर यूज़ करने के लिए। लेकिन इसी पीसीसी को आपको अपोस्टल करवा के जब आप एम्बेसी जाते हैं तो इसे अपोस्टल करवा के फिर आपको देना पड़ता है एम्बेसी में। तो यहाँ पे दूसरे राइट साइड पे देखिए, सेम पीसीसी के बैक साइड पे स्टैंप्स लगती हैं। ये सब वो स्टैंप्स हैं जो MEA के ऑफिस से आप लोगों को लगा कर दी जाती हैं। उसके बाद में ही जो आपकी पीसीसी है वो अपोस्टल मानी जाएगी। उसमें ये सबसे बड़ी स्टैंप देखिए, ये MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टैंप है। इसमें रहेगी आपके SDM की, नोटरीज जो नोटरी पब्लिक रहते हैं उनकी स्टैंप रहती है, अटेस्टेड बाय MEA की स्टैंप अलग से लगती है, और ये स्टिकर भी लगता है पीछे। तो ये सब जब स्टैंप्स आपके इस पीसीसी के ऊपर लगेंगी तब ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड माना जाएगा एम्बेसी के लिए। बिना इसके अगर आप ये वाली नॉर्मल पीसीसी लगाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ आपका एक पीस ऑफ पेपर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ आपके इंडिया के लिए वैलिड है। अगर आपको बाहर कंट्री के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आप फाइल लगा रहे हैं, तो आपको उसे अपोस्टल करवाना ही पड़ेगा, और वो ओरिजिनल ऐसे ही दिखती है। मैं इसमें कुछ ब्लर कर दिया है ताकि, क्योंकि इसमें कॉपीराइट आने का खतरा रहता है और हो सकता है किसी की इन्फॉर्मेशन इसमें से लीक ना हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ब्लर किया हुआ है। लेकिन आपको जो पीसीसी लगानी है वो अपोस्टल करवा कर ही लगानी है, इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।